इसमें कोई नई बात थोड़ी है। मेरी बच्ची को हमेशा तेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कौशल्या जी, ये आप क्या कह रही हैं? रागिनी और साधना सगी बहनों से ज्यादा प्यार करती है एक दूसरे से। और ये मत भूलिए कि इस वक्त हम सब्जियों के घर में हैं। इस तरह की कड़वी बातें इस घर की सुख शांति को मिटा देंगी। दामाद जी, बुरा न माने तो कोशी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। साधना की वजह से हमेशा रागिनी को दुख उठाना पड़ा है। हमेशा देखा है मैंने, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, साधना की वजह से कोई ना कोई बवाल खड़ा हो जाता है और दुख झेलना पड़ता है मेरी रागिनी को। जो सच है सो है। आपने भी तो देखा है कई बार, पर आप हमेशा बात को टालते आए हैं। देख लीजिए नतीजा क्या है। बात कहां से कहां पहुंच गई है दामाद जी। माँ जी, बस बस भगवान के लिए अब और कोई बहस नहीं होगी यहाँ। क्या करते हो वीनू जी? इतना शोर मचा रहे हो। कितनी मुश्किल से मैंने इसे सुलाया था, फिर आपने इसकी आवाज से जगा दिया। तो मैं भी क्या करूं? मैं भी तो काम ही कर रहा हूं ना। चीजों को इस तरह से बिखरी हुई छोड़ तो नहीं सकता ना। हाँ, मगर घर को जो इस हालत में छोड़ के गए हैं, उन्हें भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए ना। अरे मैं कहती हूँ, अगर नहीं करना था कोई शानदार स्वागत मेरे मुन्ने का, तो ना करते। कम से कम घर लौट के यह नजारा देखने की तो उम्मीद नहीं थी। मुझे सब पता है, ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। तुम तो सारे रास्ते मुझे समझाते आ रहे थे कि सब भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं। जिस घर में अपनेपन के नाम पे सिर्फ दिखावा हो, वहाँ क्या खाक ठीक होगा कुछ? मालती, तुम समझती नहीं। जिस तरीके से चीजें फैली हुई हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लोग यहाँ से बहुत जल्दी में गए हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। बस बस वीनू जी, बहुत हो गया। अब उनकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अस्पताल से निकले थे तो बताया तो था ना आपने, यानी कि वो जानते थे कि हम मुन्ने को लेकर घर पे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मजबूरी आ गई थी तो कम से कम हमें बता ही देते। आपके मोबाइल पर एक फोन नहीं कर सकते थे, या फिर आपका नंबर ही नहीं उनके पास? बात करते हो। मामा जी प्लीज इससे कुछ मत कहिए। क्यों कौशल्या जी, क्यों हमेशा इस लड़की के धीरज, इसके त्याग की परीक्षा लेती रहती हैं आप? क्या कुछ नहीं किया है इसने रागिनी के लिए, हम सब के लिए? क्या कभी इसने हमारे परिवार से अलग समझाया अपने आप को? आप लोगों ने ये तो बहुत आसानी से कह दिया कि साधना की वजह से रागिनी के जीवन में दुख दर्द भर गया। अरे कोई ये क्यों नहीं कहता कि साधना ही की वजह से रागिनी को अपने जीवन में सुख की राह मिली, इसी की वजह से वो अपना मनपसंद जीवन साथी पा सके। एक बात बताइए कौशल्या जी, जब भी आपको रागिनी की फिक्र हुई, आपने ये सोचकर तसल्ली कर ली कि रागिनी की सुरक्षा के लिए तो रणवीर जी जैसे पति हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी अपनी एक भी फिक्र उसके लिए जाहिर की जिसने रणवीर जी को रागिनी से मिलाया?
अरे हमें तो इस बच्ची का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? रणवीर जी और जीजी तो बने एक दूसरे के लिए। अगर मैं ना होती तो वो किसी और तरीके से मिल जाते। देख लिया आपने इसका बड़प्पन। इतनी मासूम है ये कि इसे तो ये भी याद नहीं कि किस किस के लिए क्या क्या कर जाती है ये। और आप है जो लगातार इस पे इल्जाम लगाई जाती। मैं साधना पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इसकी वजह से मेरी रागिनी को। प्लीज, आप बार-बार साधना को दोष क्यों दे रही हैं? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रागिनी बेटा, तू तू अभी भी ये सब कह रही है? तुझे क्या इस हादसे की सच्चाई नजर नहीं आती? साधना को जरूरत ही क्या थी वहां पर जाने की, जबकि तेरी तबीयत खराब है। फिर भी वो वहां चली गई तुझे छोड़ करके, और रणवीर जी को भी साथ ले गई। वो उनको कह नहीं सकती थी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेरे पास रहना चाहिए? रागिनी बेटा देख, मैं तुझे पहले भी बहुत बार ये चेतावनी दे चुकी हूँ और मैं तुझे आज फिर से समझा रही हूँ। साधना ने अपने अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा है भला? ठीक है, पहले कुछ अच्छा किया, जोड़ ली भलाई गांठ में, लेकिन क्या इस बात का जिंदगी भर नाजायज फायदा उठाएगी ये? बस कीजिए माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ बार बार यही बहस सुनते सुनते। रागिनी, जीजी, जीजी, रागिनी क्या हुआ आपको? रागिनी क्या हुआ बेटा? रागिनी बेटा क्या हुआ तुझे? भगवान, खुशी देख तो। क्या हुआ डॉक्टर? हमारी बहू ठीक तो है ना? मिसेस राजवंश, चिंता की कोई बात नहीं है। ओह, हम तो डर ही गए थे जब शर्मा जी ने अचानक कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। खैर, आप लोगों ने अब मुझे बुला ही लिया तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। आपकी बहू रागिनी माँ बनने वाली है। रागिनी माँ बनने वाली? हाँ मिसेस राजवंश, लगता है रागिनी तुम किसी बात को लेकर टेंशन में हो, इसीलिए तुम्हारा बीपी हाई हो गया। ऐसे समय में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई हमें, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यानी कि हम दादी बनेंगे? सुना शर्मा जी आपने? हम दादी बनेंगे और आप नाना, आप कौशल्या जी नानी बनेंगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो। थैंक यू सो मच रागिनी। रागिनी बेटा, मैं बहुत खुश हूँ।
कौशल्या जी, इतनी अच्छी खबर सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में एक नई जान भर गई हो। अगर रणवीर यहाँ रणवीर को पता चलता तो वो कितना खुश होता, लेकिन ऐसे हालात में शायद ये खबर उसे बेबस कर देती। मम्मी जी, रणवीर जानते हैं। वसुंधरा जी, हौसला रखिए, वक्त सब ठीक कर देगा। मम्मी जी, मैं जीजी का पूरा ध्यान रखूंगी। बस एक प्रॉब्लम है। मामा जी, मैं मौसी बनूंगी या चाची? सारी सफाई हो गई मालती, बहुत टाइम लग गया। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया। माँ, बाबूजी, नानी जी का कुछ पता ही नहीं है। मालती, वो लोग लौटे नहीं है। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई ठोस वजह होगी। नहीं, मैं देखता हूँ रसोई में कुछ खाने के लिए है कि नहीं। नहीं है तो खुद ही बना लेता हूँ। तुम बच्चे का ध्यान रखना। ए मुन्ना, तू ना अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है ना? अच्छा कुछ और चलाओ। ये देख, वो देख। आज की सनसनीखेज खबर यह है कि आगरा के जाने माने उद्योगपति श्री इंद्रजीत राजवंश के बेटे रणवीर राजवंश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जाता है रणवीर राजवंश ने किसी लड़ाई झगड़े के चलते एक आदमी को इतना पीटा कि वो आईसीयू में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। लो, यही दिन देखना बाकी रह गया था। रागिनी बेटा, अपना ख्याल रखना और खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतना बेटा। हाँ, वो दूध और फल रोज लेना। अगर कोई भी शंका हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो तुरंत फोन कर देना। जी माँ, जरूर करूँगी। खुश रहो। ईश्वर तेरे साथ है बेटा। अपना ख्याल रखना। जी साधना, तुम रागिनी के पास ही रहो, हम छोड़ कर आते हैं। जी मम्मी जी। अच्छा, साधना, वहां क्यों खड़ी है? मेरे पास आ। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। क्या कहूँ साधना, ये खुशी तो मैं सबके साथ बांटना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे नसीब ने धोखा दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा साधना कि मैं इस बात को लेकर खुश हूँ या फिर ये सोच के अफसोस मना कि इस खुशी की घड़ी में मेरी रणवीरी मेरे पास नहीं है। बहुत फिक्र हो रही है रणवीर की, पर ये समझ के सब्र कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जी जी, ये बुरा वक्त है, देखना जल्दी टल जाएगा। पर जीजी, फिर भी मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मुझसे ये बात छुपाई इसलिए, कम से कम आपको मुझसे तो ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। सॉरी सपना।
ये तुम्हारे लिए। रणवीर, आप पापा बनने वाले हैं। रागनी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ वसु, इंद्रजीत, आपके लिए खुशखबरी है। इस खुशी के मारे तो हम पागल होते जा रहे हैं। आपको पता है, आप दादा बनने वाले हैं और हम दादी। हाँ इंद्रजीत, हमें अभी अभी पता चला है कि रागिनी माँ बनने वाली है। really? This is great news वसु। मैं दादा? पापा, क्या हुआ? आलिक, तुम बड़े पापा बनने वाले। क्या? हाँ आलिक, हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, एक छोटा रणवीर। छोटा रणवीर? पापा, आप फोन दीजिए, मम्मा से बात करते हैं। हेलो, मम्मा? आलिक, रणवीर पापा बनने वाला है। क्या? हाँ आलिक। मम्मा, इसका मतलब आप दादी बन जाओगे? हाँ आलिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मा। तुम्हें भी। हाँ वसु। इंद्रजीत, लेकिन हमसे रागिनी की हालत देखी नहीं जा रही है। वो रणवीर को बहुत मिस कर रही है। इस वक्त रणवीर का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ वसु, मैं समझ सकता हूँ। तुम नहीं जानती वसु, इस खुशी के मौके पर मैं, लेकिन अचानक ये सब क्या हो रहा है हमारे घर? इंद्रजीत, हम कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन हमारा बेटा हमारे सामने आए और हमें ये खबर दे कि वो पापा बनने वाला है। और जब वो वक्त आया है तो हम इस खुशी को पूरी तरह जी भी नहीं पा रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते इंद्रजीत। आप जैसे भी रणवीर को वापस लेकर आओ। वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा होगा वहाँ। और रागिनी उसका रास्ता देखते देखते टूटती जा रही है। वसु संभालो अपने आप को। इंद्रजीत, हम इस खुशी का जश्न मनाना चाहते हैं। आप प्लीज हमारे बेटे को जल्दी हमारे पास वापस लेकर आओ। हाँ वसु, मैं समझ रहा हूँ, बट यू डोंट वरी, वी विल सेलिब्रेट वसु, वी विल सेलिब्रेट। सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मैं और अलेक इस वक्त लॉयर के ऑफिस में ही बैठे हुए। वी आर वेटिंग फॉर वसु। आई थिंक ही हैज कम। I'll speak to you later. ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।